ऊंचे ऊंचे धुंध से ढके पर्वतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव अनंतग्राम। मुश्किल से 200 लोग रहते थे वहां। ऐसा लगता था जैसे समय वहां थम गया हो। पत्थर की पगडंडियां, मिट्टी और लकड़ी से बने छोटे छोटे घर, जिनकी छतों पर वसंत में फूल खिलते और सर्दियों में बर्फ जम जाती। लेकिन इस गांव की असली खूबसूरती इसकी प्रकृति नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की आत्मा में थी। अनंतग्राम के लोग बहुत सादा जीवन जीते थे। वे सूरज के साथ जागते, खेतों में या अपने कामों में लग जाते और चांद की चांदनी में आराम करते। वहां ना मॉल थे, ना ट्रैफिक, ना मोबाइल की घंटियां, बस पवन की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और सामूहिक जीवन की मधुर लय। हर सुबह एक प्रार्थना से शुरू होती थी। कोई मजबूरी नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई कृतज्ञता। बच्चे, बुजुर्ग, किसान, कुम्हार और यहां तक कि जानवर भी गांव के चौक में एक पुराने वटवृक्ष के नीचे इकट्ठा होते थे। वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जो किसी एक भगवान का नहीं, बल्कि धन्यवाद का प्रतीक था। वे आकाश का आभार मानते थे, उसकी नीली चादर के लिए। वर्षा का धन्यवाद करते थे, जीवनदायिनी जल के लिए, सूरज के लिए जो गर्मी देता है, और चांद के लिए जो रात्रि का प्रहरी है। धरती, वृक्ष, नदियां, सबके प्रति आभार, और सबसे अधिक एक दूसरे के प्रति। जीवन हमेशा आसान नहीं था। कभी फसलें खराब हो जाती, कभी जंगली जानवर गांव के करीब आ जाते, कभी बीमारी दबे पांव घरों में घुस जाती। लेकिन गांव वाले कभी अकेले नहीं होते। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कहते, कृपा है, यह भी सिखाने आया है। एक साल ऐसा ही कठिन समय आया। उस वर्ष मानसून थमने का नाम नहीं ले रहा था। हफ्तों तक बारिश होती रही। गांव के किनारे बहने वाली नदी उफन गई, पुल बह गया और खेतों में पानी भर गया। निचले इलाकों के घरों तक कीचड़ और मलबा पहुंच गया। गांव में डर का माहौल बनने लगा। लेकिन लोगों ने घबराहट में कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वे भीगते हुए भी वटवृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए और गाने लगे। उनके गीत बारिश की तेज आवाज को भी पार कर गए। वे आशा के गीत थे, एकता के गीत। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, रोटियां बांटी, बच्चों को दिलासा दिया, बुजुर्गों को सुरक्षा दी। जब बादल हटे तब नुकसान साफ दिख रहा था, बट उससे भी अधिक स्पष्ट थी गांव की एकजुटता। लोगों ने मिलकर फिर से शुरुआत की। पैसा नहीं था, पर श्रम और स्नेह भरपूर था। हर टूटा घर मिल जुल कर बनाया गया। हर खेत में फिर से बीज डाले गए, और जब नदी पर पुल फिर से बना तो उसका नाम रखा गया सेतुबंध, एकता का पुल। उसी साल एक अजनबी आया। उसके जूतों पर धूल जमी थी और कंधे पर कैमरा टोंगा था। वह एक यात्री था जो दूर एक शहर से आया था। उसने अनंतग्राम के बारे में सुना था। शांति का गांववर उसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। गांव वालों ने उसे वैसे ही स्वागत किया जैसे हर आगंतुक का करते थे। गरम खाना, कोमल कंबल और खुले दिल से अपनापन। वह एक हफ्ते रुका, फिर 2, और हर दिन वह अलग अलग लोगों से एक ही सवाल करता, आप सब इतने खुश कैसे रहते हो? एक बूढ़े कुम्हार ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं वो बनाता हूं जो दूसरों के काम आता है। एक छोटी बच्ची हंसते हुए बोली, क्योंकि यहां मेरे पास एक नहीं, बहुत सारे माँ पापा हैं, हर बड़े मुझे प्यार करते हैं। कैसंत बास पैस ई, बहुत सारे माँ पापा हैं, हर बड़े मुझे प्यार करते हैं। एक किसान ने कंधे उचकाए, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त है। क्या यही तो खुशी नहीं है? यात्री चुप हो गया। उसका शहर भरा था, चीजों से, पैसे, भीड़, अवसर। लेकिन अनंतग्राम में उसे कुछ और मिला था, कुछ गहरा, कुछ स्थायी। अंतिम दिन जब वह वापस जा रहा था तो पूरा गांव उसे विदा करने आया। जैसे ही वह पगडंडी पर मुड़ा, उसने पीछे मुड़कर जोर से पूछा, इस गांव का रहस्य क्या है? गांव के मुखिया दादा, जिनकी दाढ़ी पूरी सफेद थी, मुस्कुराए और बोले, कोई रहस्य नहीं है बेटा, हम बस यूं जीते हैं जैसे सब कुछ वरदान हो। वह यात्री आंखों में आंसू लिए लौट गया।
और उस भाव को साथ लेकर एक किताब लिखी, कृतज्ञता की घाटी। वर्ष बीतते गए और अब धीरे धीरे लोग आने लगे, कुछ सैलानी बनकर, कुछ शांति की तलाश में, लेकिन गांव नहीं बदला। वही वटवृक्ष, वही प्रार्थनाएं, वही हंसी, वही मिलजुल कर जीवन। बच्चे अभी भी बकरियों के पीछे भागते हैं, लोग अभी भी एक दूसरे के दुहक में खड़े रहते हैं। हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढलता है, गांव सुनहरे प्रकाश में नहाता है, सिर्फ सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि गांव वालों के दिलों की रोशनी से। एक तेज चलती दुनिया में अनंतग्राम एक सादा सा संदेश देता है। खुशी इस बात में नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कैसे जीते हैं और किस भावना से ईश्वर का धन्यवाद करते हैं।